जी व्यूअर्स, आज संडे का दिन है, 24 मार्च, 11:13 सुबह का टाइम। क्लाउडी, कहने को +6 है लेकिन हवा में चिल है, सर्दी है। कल +3 था लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि बस अपने ऊपर तरस आ रहा था। एनी हाउ, मैं निकला था डाउनटाउन या चाइना टाउन की तरफ, लेकिन फिर हिम्मत जवाब देगी वेदर की वजह से। तो मैंने कहा चलें, इस इलाके में हूँ मैं, गार्डनर के ऊपर था, QW के ऊपर था। तो मैंने कहा आइकिया करीब पड़ता है ईस्ट मॉल में, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाई जाए। तो ये एटीपीको का इलाका है, पुराना इलाका जिसे कह सकते हैं टोरंटो का वन पार्ट ऑफ GTA। इस तरह मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, आपका अल्लाह भला करे नॉर्थ यॉर्क का इलाका। इस तरह एटीपीको का भी एक इलाका है। तो ईस्ट मॉल अब मुझे यहाँ से 1.4 किलोमीटर पे विकरमैन पे लेफ्ट बनाना है। आप देख सकते हैं मकानों के स्टाइल से, चूँकि साउथ का इलाका है काफ़ी, तो ये इसका वही अपना पुराना इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है माफ़ कीजिएगा, उसको काफ़ी हद तक वैसे का वैसा ही है। बीच बीच में से नए नए जिसे कहते हैं रीफेसिंग वो भी हुई है। राइट साइड पे देख रहा हूँ काफ़ी डीप है, राइट साइड पे गलियाँ जो हैं, तो इसका मतलब है लेक यहाँ से राइट में। अब यहाँ से मुझे कितने 700 मीटर पे लेफ्ट पर आना है। डाउनटाउन की बिल्डिंगें तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से दूर से जो है ना, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डाउनटाउन, टूवर्ड्स ईस्ट। वेस्ट से मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम हियर हार्डली, क्योंकि मैंने इवंस और वेस्ट मॉल की एग्जिट ले ली थी QW से आते हुए, जो QW पीछे न्यागरा से आ रही है। तो ये इस रोड के बाद ये पहला लेफ्ट है मेरे पास। आइकिया का साइन भी राइट साइड पे आपको नज़र आ गया होगा। हेलो, आई थिंक आई गो फ्रॉम हियर, यस आई वाज बिट कंफ्यूज्ड। एनी हाउ, तो ये है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इंडस्ट्रियल टाइप का इलाका है इसमें इन्होंने बनाया हुआ है। ये ऊपर से आई बिलीव गार्डनर गुजर रही है या नो आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक उस पर लिखा हुआ ना। यहीं से आइकिया का साइन आ गया है। हैव टू सी सो मेनी थिंग्स एट द वन टाइम। तो फॉक्स, आपको आइकिया की आज सैर कराते हैं। इट इज़ वन ऑफ द, ये गालिबन डेनिश है, डेनमार्क की कंपनी है, विच आई बिलीव, इफ आई एम मिस्टेकन यू कैन करेक्ट मी। और इसने यहाँ की फर्नीचर इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक खा लिया है। कहने को अच्छा होता है इनका फर्नीचर, रेडी टू असेंबल होता है, लेकिन आपको बनाना खुद ही होगा जो कुछ भी करना होगा। तो अब मुझे देखना ये है कि मैं जाऊँगा कैसे। आइकिया का रास्ता इन्होंने तो मेरे को, मेरी जो वो है उसको तो इन्होंने, माय गॉड, GPS तो मेरा फेल हो चुका है। सो प्रॉब्ली आई हैव टू गेट बैक समवेयर। इसका रास्ता कहाँ से है? आई होप आई एम नॉट गोना हिट एनीबॉडी। संडे को आने का ये आसानी होती है कि कहीं पर ट्रैफिक का वो नहीं होता। आइकिया, तो ये साइन है, मैं कहाँ निकल गया। इसका ज़रा एंट्रेंस इन्होंने डिफरेंट बनाई है। यहाँ से मैं जाऊँगा या यहाँ से जाऊँगा? वाह, ऐसा लग रहा था कि मैं टकरा दूँगा। चेंज द लॉट, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर, बहुत पहले कभी आया था, तो यहाँ पर ये पार्किंग लॉट पता नहीं कितना पुराना है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं मेन रोड पे मेरी पार्किंग हो।
संडे को वीडियो बनाना इसलिए भी आसान होता है, एक तो रोड में आसानी होती है। आई विल सी फ्रॉम देयर। इसका मतलब है ये रास्ता यही है, अब यही गाड़ी खड़ी करें और नीचे नीचे निकलना है। मतलब मैं ये एग्जिट का रास्ता है, एग्जिट। लेट मी गो क्लोज टू द एलिवेटर्स। अच्छा, आप समझ गया मैं। वाह, सो आई डिडंट एक्सपीरियंस दिस वन बिफोर। मुझे याद पड़ता है कि मैंने पार्किंग, जो मेन पार्किंग होती है फ्रंट के ऊपर, सरफेस पार्किंग जिसे कह सकते हैं आप, उस पे गाड़ी लगाई थी। तो दैट्स अ गुड एक्सपीरियंस फोक्स। आपकी वजह से मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। IKEA एंट्रेंस साइन भी मुझे नज़र आ गया है, वेलकम। चले, दैट्स अ गुड थिंग। I will park to the nearest and then I'll walk. तो folks, ये है so far. Let me turn this off. और फिर यहाँ से पैदल पैदल की जब खेल खेलेंगे तो उसकी बना दूँगा। जी folks, आप देख सकते हैं कि मैं ये IKEA के एंट्रेंस से दाखिल हो रहा हूँ। और या तो मुझे याद नहीं रहा है कि इनकी पार्किंग पहले इस तरह थी, मेरे जहन में था कि ये मेन रोड के ऊपर पार्किंग है। तो ये है IKEA स्टोर। यहाँ पर GTA में मैं समझता हूँ 3-4 होंगे। एक इस मिसागा को, इस इलाके को जो हैंडल करता है वो यही है। एक मैंने हाईवे 7 के ऊपर देखा था। इनका अपना ही अंदाज है। तो बहुत 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 बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा सेटअप है। ये देखें, आधी कौम जो है शॉपिंग करके, संडे का चूँकि दिन है मेन शॉपिंग का। रेस्टोरेंट भी है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ये देखें, खुशबू यहाँ से आ रही थी, ज़बरदस्त किस्म के मफ़िन्स की और उसकी। तो वाह, चले मैं अंदर की तरफ जाके देखता हूँ क्या कहानी है। लाइनें लगी हुई हैं लंबी चौड़ी। ये है बॉस IKEA, नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इनका अपना यूनिक ही स्टाइल है। जब हम कभी इश्तिहार वगैरह देखते हैं तो यूज सामान का, तो उस पर वो मेंशन करते हैं कि भाई बॉट इट फ्रॉम IKEA। मार्केटिंग का स्टाइल है। ये देखें, तो क्या किया जाए, इस तरह बंद बड़ा बड़ा सामान जो है इस तरह पड़ा होता है। और पता नहीं लोड भी, मैंने सुना है आपकी कार्ड पे से लोड कर देते हैं, गाड़ी पे लोड करेंगे तो उसके भी शायद चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। अभी $99 में सेल्फ यूनिट। ये कि इनका सामान सोबर होता है, डिसेंट होता है। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है तो आप यहाँ पर टच स्क्रीन, कैट, डॉग्स के लिए सामान, तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं
और सामान इनका सस्ता होता है यहाँ पर, आई कैन से दैट। अच्छा, तो क्या किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए ना, ये देखें, ये इनका पौधों का और उसका ये कटोरी है। प्राइस आपको मैं दिखा देता हूँ, $8 की है। मेड ऑफ बैम्बू विच इज़ एन ईजी केयर एंड ड्यूरेबल नेचुरल मटेरियल। बैम्बू का बना हुआ है, बैम्बू के मटेरियल का। मग $2.5 का मग है। ये मग्गा जो रखा हुआ है ये $2.5 का है। ओह बॉय, ये फ्रेंच प्रेस, ये अच्छी चीज़ है फोक्स। नहीं यार, इतना सस्ता नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक सो। हाउ मच इज़ दिस फ्रेंच प्रेस? कॉफ़ी डाल के आप, फ्रेंच प्रेस कैन नॉट बी $8। French press coffee maker. Wow, it's $8, man. It's cheap. It's very, very cheap. It's very cheap. It's very cheap. I wonder why people come to IKEA. $9.99, $7.99. It is cheap. It is cheap. ये देखें, $13 की ये है। $4 की। तो बच्चों की जान ही ले ली है। वाह, अनबिलीवेबल यार। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम। तो एक एक चीज़ तो नहीं मैं दिखा सकता है, कैन यू कैन इमेजिन, लेकिन क्या नाम है, $4 की। ये देखिए ना, पिक्चर है छोटा सा। ये मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, क्या नाम है, स्कंजीवी वगैरह बना के अगर कूलर में रखना चाहते हैं, आई मीन फ्रिज में, तो लुक्स नाइस। मुझे थोड़ा सा कैमरे को इस तरफ करना पड़ता है, लोग काम का अटेंटिव होते हैं, इसलिए अगर मेरी सिर्फ जैकेट ही नज़र आए तो माफ़ कर दीजिएगा। ये देखें ना, $3 का। तो डॉलर स्टोर बना दिया है उन्होंने। इट्स अनबिलीवेबल, इट्स चीप। ये देखिए, और इनके सामान में वो डॉलर स्टोर वाला या डॉलर रामा वाला वो नहीं होता कि सब, आई शुडंट यूज़ दोज वर्ड्स, लेकिन देखिए ना, ये सीज़र हैं, ये किचन की सीज़र्स हैं। कितने का पैक है ये?
299 में। अब मुझे पता लगा क्यों औरतें यहाँ भाग भाग के आती हैं। आइकिया जा रहे हैं, आइकिया जा रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल। मेरा शायद ये दूसरा या तीसरा अपनी ज़िंदगी में ट्रिप है, because this is not my department. ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कटिंग बोर्ड्स वगैरह। फोक्स, आप लोगों की वजह से मुझे भी काफ़ी जानकारी हो जाती है। ये सब ये वो स्टोर है जो मैं बहुत अरसे पहले छोड़ चुका हूँ। आई मीन यहाँ विज़िट करना, क्योंकि मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल कमिंग हियर विद समवन और घंटों एक ही जगह पे खड़े होके वो देखो भाई निकलो। Why? What a natural way of. That's a good one. Nobody can beat that. And how much is that? There's no price tag on it. ये क्या है सत्तर? अच्छा वो है, क्या नाम है, फॉसेट, $70 का। चलें फोक्स, तो इधर से तो काफ़ी देख लिया। लेट मी गो ऑन द अदर साइड, ग्रैब अ कार्ट। Now I know why ladies come here so much. देखें फोक्स, $3 में अगर आपने ये रखा हुआ है, कोई भी इसको नहीं कह सकता कि असली नहीं है। ये देखें ना, oh my God, it's so awesome, so awesome। ये देखें फोक्स, $5 में। हमें डॉलर रामा में सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो क्वालिटी और ये फिनिश ये नहीं है उनमें। So what? So go right. तो ये इनका ये साइड हो गई, और अब मैं ज़रा मेन रूप से देखा, क्योंकि 12 मिनट की मेरी वीडियो हो गई है। मेरी वीडियो की लिमिटेशन सिर्फ 8 मिनट की और रह गई है। तो मैं एक IKEA.ca, तो आप लोगों को अगर कुछ इसकी आइटम्स पता करनी है कि क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है, तो यू गाइस कैन गो ऑन IKEA.ca के ऊपर जा सकते हैं आप। व्हाट इज़ दिस? अच्छा ये वो है यहाँ पर ब्लाइंड्स वगैरह। तो ये लैम्प शेड्स वगैरह हैं। $69 में। आई कैन बिलीव दिस। $70 में
This so awesome. This so awesome. अच्छा, इसका जो अंडरले है वो $5 में, ये सब $70 में। नहीं, ये तो वाकई, क्योंकि मेरे दिमाग में आइडिया ही था कि IKEA जो है बहुत ही अपस्केल और हाई एंड किस्म की प्राइसेस वाला है। ये तो अनबिलीवेबल प्राइसेस है, अनबिलीवेबल प्राइसेस। The way things are going in the market nowadays is totally different prices. देखें ना, $70 में, आप ये देखें, ये $70 इसकी कीमत है। मल्टी कलर, मेड इन क्या है ये? स्वीडन है, डेनमार्क नहीं, स्वीडन है। नाउ आई नो, मैं इसको था, आई वॉज क्लोज, स्कैंडिनेवियन कंट्री से ही समझ रहा था। अब ये देखें ना, पूरी की पूरी रग जो है ये $17 की। Nobody can beat that, and it is such a nice color. फोक्स, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आया। It's been, as I said earlier, this is my third or second, this is my third trip so far in last 20 years. As I said, it's not my department, लेकिन it's very eye-opening. The prices are very eye-opening. Let me see this. This is a nice $85. It's a bit expensive, but this is beautiful too. ये देख, क्या खूबसूरत चीज़ है, $20 में। हर चीज़ में एक यूनिकनेस क्रिएट की गई है। कहते हैं ना कि एक मार्केट से हट के, which everybody doesn't have it, they have it. तो चलें फोक्स, बाहर की तरफ निकलते हैं, जो इनका जो फर्नीचर का सेक्शन है। लेकिन दिस वाज वेरी इम्प्रेसिव, आई enjoyed it, I really enjoyed it. $60 में, ये देखें, शेल्फ यूनिट। सिक्स ड्रॉर ड्रेसर $200 में कहाँ मिलेगा? फोक्स, ये था सो फार ये इलाका। मैं अब हल्का से एक बर्ड्स आई भी बनाऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियो हो चुकी है अब 17 मिनट की। 3 मिनट और दूंगा। ये देखें, गमले खूबसूरत $40 के। अगर आप वाकई अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये माफ़ कीजिएगा, पैटियो फर्नीचर्स वगैरह है, ये आर्म चेयर्स वगैरह सन बेदिंग के लिए। तो ये है फोक्स, मैं यहाँ से खड़े होकर आपको बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। ये आप ऊपर देख लें, ये फ्रंट का दिखाता, क्योंकि बाकी तो सब स्टोरेज है इनके। तो आई एम ग्लैड आई केम। मुझे याद नहीं पड़ा किसने मुझे रिकमेंड किया था। तो मैं जा तो रहा था गार्डनर और डाउनटाउन और स्पिडाना के लिए, लेकिन हवा में बहुत चिल है बॉस। हालांकि हम अपने बीनी आप लोग स्कल कैप कह लें या टोपी कह लें। मैं अपनी टोपी लेके आया था कि इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ कर लूँगा, लेकिन फिर भी चिल है।
और डाउनटाउन जाने की आसानी ये है कि आप वहाँ से ट्रेन पकड़ें किपलिंग और ब्लोर से या इज़लिंगटन एंड ब्लोर से। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो गाड़ी पे नहीं, क्योंकि 10 से $20 तो पार्किंग के ही लग जाते हैं। उतने में ही आप फिर गाड़ी को भी आप संभालते फिरें। तो उसका बेस्ट यही है कि सॉरी गाइस, उसका बेस्ट ये है कि आप कहीं से गो बस या गो ट्रेन पकड़ें। ये देखें, ये इनका सोफो का सेक्शन है, क्या नाम है, लेकिन काफ़ी इन्होंने ना चेंज किया है, काफ़ी वो किया है। तो फोक्स यही है, जो कुछ भी है खामखा अगर किसी ने मुझे देखा तो बुरी सी बात है, मैं कोई स्पाइंग नहीं कर रहा हूँ एज आई ऑलवेज से। तो अगर मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एज लाइक आई ऑलवेज, ये देखें लाइनें लगी हुई हैं चेकआउट के लिए, ये चेकआउट की लाइनें लगी हुई हैं। तो क्या नाम है, लाइक आई ऑलवेज से प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस। और ये कितने का है, $49 का ब्रश है। हर चीज़ में कलर, हर यूनिक कलर आप देखें पूरे स्टोर का जो है। यहाँ से खड़े होकर लास्ट एक आपको ग्लिम्स करा दूँ कि क्या क्या होता है। या वाह, अनबिलीवेबल। तो चले फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस, लाइक एंड शेयर। ये देखें, ये इनका साथ साथ ये सिलसिला भी चल रहा है, इनके रेस्टोरेंट का, इनकी बेकरी का। अगर आपको नज़र आ रहा हो, काम्बो है 2 हॉट डॉग एंड नॉर्डिक फ्रूट वाटर, डॉग 250, संडे $50। अरे यार, संडे पकड़ लेना चाहिए बॉस, चलो संडे पकड़ लेते हैं। $50 तो संडे का $1 की है। मुफ्ता बॉस कहीं भी मिले पकड़ लो। अब $1 की कौन मिल रही है, ये तो पाकिस्तान में मैकडॉनल्ड में जो कौन मिलती है वही रेट पे है। वैसे मैकडॉनल्ड में भी शायद यहाँ 99 सेंट्स की है, आई डोंट नो। लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ वही एज़ यूजुअल एक बनाना और एक अंडा लेके सुबह के वक्त जब मैं घर से निकलता हूँ, और थोड़े से पीनट्स, नाश्ता और लंच एक ही दफ़ा में फुल टाइम। तो भूख भी लगी है। आई एम नॉट सपोज टू व्हाट आई एम गोइंग टू ईट, बट आई कैन रेजिस्ट। तो ये देख लें, इस दौरान में पिछली वीडियो मेरी ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, लेकिन मैं इसके साथ ही कनेक्ट कर दूँगा। ये देखें यहाँ से, जी फोक्स, मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आइसक्रीम $1.5 में, nobody can beat that. I'm not supposed to eat that, but I am eating it. तो मैंने कहा जब तक मेरी ये वीडियो आइसक्रीम ख़त्म होती है तो मुझे यहाँ पर खड़े होना ही है, तो तब तक आप लोगों से मज़ीद बात कर लीजिए। तो मैं एक ही 30 से 35 मिनट की इकट्ठी एक ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि या 2 पार्टों में इसको काट दूंगा, व्हाटएवर। तो ये IKEA स्टोर है। एज आई सेड इन माय अदर, मैंने इससे पहले जब मैंने बात की थी कि मुझे नहीं पता था कि इतना सस्ता सामान होता है, क्योंकि मेरा ये
आई बिलीव दूसरा या तीसरा ट्रिप है 20 साल में। मैं हार्डली, क्योंकि फर्नीचर घर का ख़रीदना या घर के किचन का सामान ख़रीदना मेरा जो डिपार्टमेंट नहीं है, तो मुझे पता नहीं था। लेकिन एक साहब के कहने पे मैं यहाँ पर आज आया हूँ। जिस तरह मैंने पहले कहा कि मैं जा तो रहा था क्या नाम है चाइना टाउन और डाउनटाउन की तरफ, लेकिन गाड़ी से तो मैंने वो वीडियोस बहुत बनाई हैं। गाड़ी से मैंने स्पीडाइना की भी बनाई है, टोरंटो डाउनटाउन की भी बनाई है, लेकिन मज़ा वही है कि जो पैदल बनाने का है। तो ये है फोक्स, जितना मैं देख रहा हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर फ़ोन की, इतना कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा है। ये लग रहा है कि मैं आप लोगों को बोर ही कर रहा हूँ और आप लोग मुझसे यकीनन एग्री कर रहे होंगे। तो चले मैं यहाँ पे इसको बंद करता हूँ। जी फोक्स, आप देख सकते हैं ये IKEA स्टोर के अंदर ही हूँ अभी भी। ये बराबर में जो है ना, ये गार्डनर चल रही है। राइट साइड पे गालिबन ये टोरंटो के मिसिसागा की तरफ जा रही है, और लेफ्ट साइड पे ये टोरंटो डाउनटाउन की तरफ। वैसे डायरेक्शंस के मामले में मैं थोड़ा सा पैदल हूँ, तो माफ़ कर लीजिएगा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह ये याद है कि गार्डनर से जब हम गुजरते हैं तो क्या नाम है IKEA का स्टोर राइट साइड से नज़र आता है। तो देख सकते हैं गो की बस जा रही है ये। तो पहले जब मैं आया था तो मैं इस पार्किंग लॉट में आया था, मुझे याद नहीं, तो मैं इसी को ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी ह्यूज इन्होंने नीचे एक अंडरग्राउंड पार्किंग बना दी है। तो करने वाली क्या बातें हैं तो दिमाग में इस तरह का सच पॉइंट आ नहीं रहा है। तो अगर आप देखना चाहें यहाँ से गार्डनर को, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो देखते रहें। अगर कहते हैं कि बंद कर दो तो मैं बंद कर देता हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा है कि इसको बंद कर दें, बोर हो रहे हैं, चले मैं बंद कर रहा हूँ। मेरी आइसक्रीम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, शेयर, लाइक, और अगर आप लोगों को कोई मालूमात, किसी किस्म की कोई चीज़ चाहिए, आई मीन इंफॉर्मेशन, तो कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं नोट डाउन कर लूँगा, आपको इंफॉर्मेशन दे दूँगा। एज आई ऑलवेज से मेरे पास बहुत सारे क्या नाम है रिक्वेस्ट आ रही है इमिग्रेशन की और इसकी जॉब्स की। तो भाइयों, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन तो कनाडा के बारे में दे सकता हूँ, टोरंटो के बारे में दे सकता हूँ, मैं आप लोगों को जनरल सैर करा सकता हूँ, लेकिन ये कहना कि इमिग्रेशन कैसे होगी, या ये कहना कि क्या नाम है जॉब कहाँ पर अप्लाई करें, जिस तरह ये परसों क्वेश्चन था कि फॉरेनर्स कहाँ पर जॉब अप्लाई करें, तो फोक्स मुझे नहीं पता, मैंने कभी जॉब अप्लाई नहीं की। और मैं डेफिनेटली कुछ एजेंसियों का पता कर रहा हूँ कि जो एजेंसियाँ हैं, जो वैसे भी वो गूगल में, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पूरी तरीके से पता लग जाएगा। जो जानकारी मैं दूंगा उससे ज़्यादा जानकारी जो है वो गूगल है। लेकिन इतने लोग जो हैं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ आने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो इंग्लिश है। अब मोस्टली लोग जो कमेंट्स लिखते हैं वो उर्दू में लिखते हैं,
तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, हो सकता है वो मुझसे भी बड़े इंग्लिश में अल्लामा होंगे या मुझसे ज़्यादा इंग्लिश जानते होंगे, क्योंकि मैं नहीं जानता कि कौन कौन है। तो यहाँ की तो बेसिक चीज़ है वो लैंग्वेज है। यहाँ की बेसिक चीज़ जो है वो आप स्किल्ड उसके अंदर आ सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आप आ सकते हैं। ख्वाब तो हम देखते हैं, तो लेकिन हमें उसके लिए तैयार भी तो होना है, क्योंकि अगर आप कोई भी जॉब अप्लाई करेंगे स्किल्ड उसके अंदर, तो हमारे पास उसकी एक्सपीरियंस से लेके और हमारे अंदर वो स्किल तो होना चाहिए ना। तो प्लीज़, मैं किसी को अंडर एस्टिमेट या किसी का दिल तोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, हमें लैंग्वेज पे अबूर लेना पड़ेगा, तब हम कामयाब हो सकते हैं। और मेरी आइसक्रीम थोड़ी सी रह गई, आई एम नॉट सपोज्ड टू ईट आइसक्रीम, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं आ कैसा रहा, नॉट बैड। चलिए फॉक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो यहीं पर ही ये देखें, मेरे ऐप के ऊपर है ये सारा, मैं इससे कंट्रोल कर रहा हूँ अपने कैमरे को। ये